Hello students of 12th standard. Today I am going to continue with the function of an entrepreneur. लास्ट वीडियो में हम लोगों ने मीनिंग और फीचर्स देखा था. अब हम लोग फंक्शन के बारे में देखेंगे. सबसे पहला फंक्शन है इनोवेशन. एंटरप्रेन्योर इज इनोवेशन मतलब कुछ हमेशा कुछ नया करना. एंटरप्रेन्योर इज़ बेसिकली एन इनोवेटर. एंटरप्रेन्योर क्या होता है? इनोवेटर होता है, मतलब हमेशा कुछ ना कुछ नई आइडियाज़ लेके आता है. ही इंट्रोड्यूस न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ मेन्स ऑफ प्रोडक्शन. नया प्रोडक्शन लेके आता है. ही मस्ट इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट और ब्रिंग्स चेंजेस इन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट. वो क्या करता है? नया प्रोडक्ट लाता है या पुराने प्रोडक्ट में कुछ चेंजेस करता है. कस्टमर आर सेटिस्फाइड विथ न्यू प्रोडक्ट और न्यू फीचर्स इन द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट. कस्टमर क्या होता है? हमेशा सेटिस्फाइड होता है नए प्रोडक्ट के साथ या नए फीचर्स के साथ. इज दिस क्लियर? तो इनोवेशन इज ऑल्सो नेसेसरी टू सॉल्व द प्रॉब्लम दैट अराइज इन बिजनेस. इनोवेशन से क्या होता है? बिजनेस का प्रॉब्लम सॉल्व होता है. इज दिस क्लियर? तो इनोवेशन समझा. एंटरप्रेन्योर जो होता है, एंटरप्रेन्योर इज बेसिकली इनोवेटर. वो एक इनोवेटर होता है. ही इंट्रोड्यूस न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन. हमेशा कुछ ना कुछ नया कॉम्बिनेशन लेके आता है. ही मस्ट इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट और ब्रिंग्स इन चेंजेस इन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट. वो क्या करता है? नया प्रोडक्ट लाता है या चेंजेस लाता है पुराने प्रोडक्ट में. कस्टमर आर सेटिस्फाइड विथ न्यू प्रोडक्ट. कस्टमर सेटिस्फाइड होता है नए प्रोडक्ट के साथ. और न्यू फीचर्स इन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, पुराने प्रोडक्ट के फीचर्स के साथ भी सेटिस्फाइड होता है. इनोवेशन ऑल्सो नेसेसरी टू सॉल्व द प्रॉब्लम. इनोवेशन किसके लिए हेल्प जरूरी है? प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए. डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स. एंटरप्रेन्योर हैज़ टू डिटरमाइन द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस. एंटरप्रेन्योर क्या करता है? हमेशा बिजनेस के एम्स और ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड करता है. देयर मे बी डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एंटरप्राइज. एंटरप्राइज का सेकेंडरी और प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स में चेंजेस हो सकता है, डिफरेंस हो सकता है. ही कैन चेंज दिस ऑब्जेक्टिव्स एज पर द मार्केट सिचुएशन. मार्केट सिचुएशन के हिसाब से प्राइमरी और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स को चेंज कर सकता है. इज दिस क्लियर? तो ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना भी एंटरप्रेन्योर का ही काम है. एंटरप्रेन्योर एम्स एंड ऑब्जेक्टिव डिसाइड करता है. देयर में भी डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव. सेकेंडरी एंड प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स में डिफरेंस होता है. ही कैन चेंज द न्यू दिस ऑब्जेक्टिव्स एज पर द मार्केट सिचुएशन. मार्केट सिचुएशन के हिसाब से ये चेंज कर सकता है. नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ मार्केट. तो इसमें समझ में आया क्या लिखा था पहले वाले में? सेकंड वाले में एंटरप्रेन्योर हैज़ टू डिटरमाइन द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस. एंटरप्रेन्योर को एम्स एंड ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना पड़ता है. देयर में बी डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स. प्राइमरी और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स के बीच में डिफरेंस हो सकता है. ही कैन चेंज दिस ऑब्जेक्टिव एज पर द मार्केट सिचुएशन. वो क्या कर सकता है? मार्केट सिचुएशन के हिसाब से ऑब्जेक्टिव्स को चेंज कर सकता है. नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ मार्केट. एंटरप्रेन्योर हैज़ टू फाइंड आउट डिफरेंट वेज फॉर मार्केटिंग द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑफ एंटरप्राइज. एंटरप्रेन्योर क्या करता है? हमेशा मार्केट डेवलप करता है. एंटरप्रेन्योर हैज़ टू फाइंड आउट डिफरेंट वेज ऑफ मार्केटिंग द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑफ एंटरप्राइज. ही कैन कंडक्ट सर्वे और रिसर्च टू अंडरस्टैंड द कस्टमर्स डिमांड. कस्टमर के डिमांड को समझने के लिए वो सर्वे कर सकता है और रिसर्च कर सकता है. व्हेन द मार्केट्स आर डेवलप कॉन्स्टेंटली द डिमांड फॉर कंज्यूमर विल इंक्रीज. और जैसे मार्केट डेवलप हो जाएगा कस्टमर का डिमांड बढ़ जाएगा. इज दिस क्लियर? समझ गया ये? तो एंटरप्रेन्योर हैज़ टू फाइंड आउट डिफरेंट वेज ऑफ मार्केटिंग. मार्केटिंग का अलग अलग तरीका उसको ढूंढना पड़ता है. द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑफ हिज एंटरप्राइज. क्लियर? एंटरप्रेन्योर को हमेशा नया टेक्नोलॉजी, नया सर्विस, नया मेथड यूज़ करना पड़ता है मार्केटिंग के लिए. ही कैन कंडक्ट सर्वे और मार्केट रिसर्च टू अंडरस्टैंड द कस्टमर्स डिमांड. कस्टमर के डिमांड को समझने के लिए वो सर्वे कर सकता है. मार्केट कस्टमर के डिमांड को कस्टमर में रिसर्च कर सकता है मार्केट कस्टमर के डिमांड को समझने के लिए. ही कैन व्हेन द मार्केट आर डेवलप. जब मार्केट डेवलप हो जाता है द डिमांड्स ऑफ कस्टमर विल इंक्रीज. कस्टमर का डिमांड क्या हो जाता है? बढ़ जाता है. इज दिस क्लियर? तो ये पॉइंट आपको समझा. एंटरप्रेन्योर को क्या करना पड़ता है? अलग अलग तरीका ढूंढना पड़ता है मार्केटिंग और प्रोडक्ट के लिए. ही कैन कंडक्ट सर्वे और रिसर्च टू अंडरस्टैंड द मार्केट डिमांड. मार्केट डिमांड समझने के लिए उसको सर्वे और रिसर्च करना पड़ता है. व्हेन द मार्केट आर डेवलप. जब मार्केट डेवलप हो जाता है द डिमांड फॉर कंज्यूमर इंक्रीज. इज दिस क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इज न्यू टेक्नोलॉजी. नया टेक्नोलॉजी लाना पड़ता है हर बार बिजनेसमैन को. इन ग्लोबल वर्ल्ड एवरी डे देर इज ए इन्वेंशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी. हमेशा नया टेक्नोलॉजी आता है. इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी विल ऑलवेज रिजल्ट इन ग्रोथ ऑफ बिजनेस. नया टेक्नोलॉजी आने की वजह से बिजनेस क्या होता है? बढ़ता है. न्यू मशीन, एडवांस टेक्नोलॉजी, न्यू एंड साइंटिफिक मेथड ऑफ प्रोडक्शन. इज दिस क्लियर? तो एंटरप्रेन्योर ऑलवेज अलर्ट विद द न्यू टेक्नोलॉजी. तो ग्लोबल वर्ल्ड में एवरी डे देर आर न्यू इन्वेंशंस, न्यू टेक्नोलॉजी. हाँ, हमेशा नया इन्वेंशन, नया टेक्नोलॉजी आता है. इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी विल ऑलवेज रिजल्ट इन ग्रोथ ऑफ बिजनेस. नया टेक्नोलॉजी आने की वजह से बिजनेस ग्रोथ होता है. राइट? नेक्स्ट इज गुड रिलेशन. इट इज़ नेसेसरी टू मेंटेन हेल्दी वर्किंग एटमॉस्फेयर इन द ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइज में अच्छा रिलेशन मेंटेन करना चाहिए.
इट डिपेंड्स अपॉन द एफिशिएंट रिलेशन बिटवीन सबॉर्डिनेट्स एंड सुपीरियर. एम्प्लॉयज़ और सुपीरियर के बीच में अच्छा रिलेशन होना चाहिए. कोऑर्डिनेटिंग अमंग द एम्प्लॉयज़ इज़ द की ऑफ सक्सेस. एम्प्लॉयज़ के पास जो कोऑर्डिनेशन होता है वो क्या है, सक्सेस का एक की होता है. इज़ दिस क्लियर? टोटल 5 पॉइंट समझा. सबसे पहला इनोवेशन. एंटरप्रेन्योर हमेशा इनोवेटर होता है, ये नए आइडियाज़ लेके आता है, प्रोडक्शन की नई टेक्नोलॉजी लेके आता है. ठीक है, इनोवेशन जो है, इनोवेशन की वजह से प्रॉब्लम सॉल्व होता है. ठीक है. डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स. एंटरप्रेन्योर क्या कर सकता है, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के बारे में डिसाइड कर सकता है. देयर में भी सेकेंडरी और प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स. सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स भी होता है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स भी होता है. ही कैन चेंज दिस ऑब्जेक्टिव एज पर द मार्केट सिचुएशन. मार्केट सिचुएशन के हिसाब से वो ऑब्जेक्टिव्स को चेंज कर सकता है. डेवलपमेंट ऑफ मार्केट. एंटरप्रेन्योर हैज़ टू फाइंड डिफरेंट वेज ऑफ मार्केटिंग द प्रोडक्ट. प्रोडक्ट को मार्केटिंग करने के लिए अलग अलग तरीका वो यूज़ करता है. ही कैन कंडक्ट सर्वे और रिसर्च टू अंडरस्टैंड द कस्टमर्स डिमांड. कस्टमर के डिमांड को समझने के लिए सर्वे कर सकता है, रिसर्च कर सकता है. व्हेन द मार्केट्स आर डेवलप, एक बार मार्केट डेवलप हो गया, द डिमांड्स फॉर कंज्यूमर विल इंक्रीज. कस्टमर का डिमांड क्या हो जाता है, बढ़ जाता है. न्यू टेक्नोलॉजी. ग्लोबल वर्ल्ड में हमेशा न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज आती है. हाँ, राइट. इन्वेंशन, न्यू टेक्नोलॉजी इन्वेंट होती है. इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी विल ऑलवेज ब्रिंग ग्रोथ ऑफ द बिजनेस. नया टेक्नोलॉजी आने की वजह से बिजनेस का ग्रोथ होता है. न्यू मशीन आ गया, एडवांस टेक्नोलॉजी आ गया, न्यू एंड साइंटिफिक मेथड आ गया, ये सब. गुड रिलेशन. इट इज़ नेसेसरी टू मेंटेन द गुड रिलेशन, गुड एंड हेल्दी एटमॉस्फेयर इन द ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन में हेल्दी एटमॉस्फेयर बनाना चाहिए. राइट. इट डिपेंड्स अपॉन द एफिशिएंट रिलेशन बिटवीन सबऑर्डिनेट एंड सुपीरियर. एम्प्लॉयज़ और बॉस के बीच के रिलेशन के ऊपर हेल्दी इन्वायरमेंट डिपेंड होता है. कोऑर्डिनेटिंग अमंग द एम्प्लॉयज़ इज़ द की ऑफ सक्सेस. अगर एम्प्लॉयज़ के बीच में कोऑर्डिनेशन होगा, इससे बिजनेस बढ़ता है. इज दिस क्लियर? तो इट इज़ नेसेसरी टू मेंटेन वर्किंग गुड हेल्दी वर्किंग एटमॉस्फेयर. इट डिपेंड्स अपॉन द रिलेशन बिटवीन सबऑर्डिनेट एंड एम्प्लॉयज़, सबऑर्डिनेट एंड बॉस. सबऑर्डिनेट एंड बॉस, सुपीरियर मतलब बॉस होता है. राइट. ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा हेल्दी इन्वायरमेंट होना चाहिए. हेल्दी इन्वायरमेंट किसके ऊपर डिपेंड है, रिलेशन के बीच में, बिटवीन सबऑर्डिनेट एंड बॉस के बीच में, सबऑर्डिनेट बॉस के बीच के रिलेशन के बीच में डिपेंड है. कोऑर्डिनेटर इज द सक्सेस ऑफ बिजनेस. बिजनेस के सक्सेस के लिए कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है. इज दिस क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इज ऑर्गेनाइजिंग फंड्स. एंटरप्रेन्योर नीड टू फाइंड आउट. ऑर्गेनाइज फंड्स मतलब पैसे का अरेंजमेंट करना. एंटरप्रेन्योर नीड टू फाइंड आउट डिफरेंट फाइनेंशियल रिसोर्स बिकॉज एडेक्वेट एंड कंटिन्यूस फाइनेंस इज ऑलवेज नेसेसरी फॉर बिजनेस. एंटरप्रेन्योर को हमेशा अलग अलग रिसोर्स ढूंढने पड़ते हैं बिजनेस के पैसे के लिए, क्योंकि पैसा बहुत जरूरी बिजनेस के लिए. गुड एंड हॉनेस्ट रिलेशन विद इन्वेस्टर इज नेसेसरी फॉर एवरी बिजनेस. कोई भी बिजनेस चलाने के लिए इन्वेस्टर्स के साथ अच्छा रिलेशन होना चाहिए, हॉनेस्ट रिलेशन होना चाहिए. इज दिस क्लियर? एंटरप्रेन्योर, इसमें तो क्या समझा, एंटरप्रेन्योर को हमेशा क्या करना पड़ता है, अलग अलग फाइनेंशियल रिसोर्स देखना पड़ता है. कंटिन्यूस फाइनेंस चाहिए बिजनेस के लिए. राइट. अच्छा, इन्वेस्टर्स के साथ अच्छा रिलेशन होना चाहिए, जिससे क्या होता है, बिजनेस अच्छा चलता है. हाँ, एंटरप्रेन्योर नीड टू फाइंड आउट डिफरेंट फाइनेंशियल रिसोर्स बिकॉज एडेक्वेट एंड कंटिन्यूस फाइनेंस इज नेसेसरी फॉर बिजनेस. एंटरप्रेन्योर को हमेशा फाइनेंशियल रिसोर्स के बारे में देखना पड़ता है, क्योंकि कंटिन्यूस फाइनेंस जो है बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी है. गुड एंड हॉनेस्ट रिलेशन इज विद द इन्वेस्टर इज नेसेसरी फॉर बिजनेस. बिजनेस के लिए अच्छा और हॉनेस्ट रिलेशन होना बहुत ज़रूरी है. इन्वेस्टर से रिलेशन अच्छा होना चाहिए. टेकिंग डिसीजन. एंटरप्रेन्योर डिसीजन लेने का भी काम करता है. एंटरप्रेन्योर हैज़ टू टेक वाइज डिसीजन फॉर हिज एंटरप्राइज. अपने बिजनेस के लिए अच्छा डिसीजन लेना पड़ता है. टाइमली एंड करेक्ट डिसीजन आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट एंड नेसेसरी फॉर प्रॉपर बिजनेस प्लान. अगर सही डिसीजन सही टाइम पे लिया तो बिजनेस प्लान अच्छा होता है. ही शुड ऑलवेज कंसिडर द प्रोज एंड कॉन्स बिफोर टेकिंग एनी बिजनेस डिसीजन. प्रोज एंड कॉन्स मतलब एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस, मतलब उसको हमेशा फ़ायदा और नुकसान दोनों देखना चाहिए बिजनेस डिसीजन लेने के पहले. इज दिस क्लियर? तो एक बार रिपीट करता हूँ. ऑर्गेनाइजिंग फंड्स. एंटरप्रेन्योर को हमेशा अलग अलग डिफरेंट फाइनेंशियल रिसोर्स ढूंढने चाहिए बिकॉज कंटिन्यूस फाइनेंस इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर बिजनेस. राइट. एंटरप्रेन्योर नीड टू फाइंड आउट डिफरेंट फाइनेंशियल रिसोर्सेज बिकॉज एडेक्वेट एंड कंटिन्यूस फाइनेंस इज ऑलवेज नेसेसरी फॉर बिजनेस. बिजनेसमैन को हमेशा फाइनेंशियल रिसोर्सेज देखने चाहिए, क्योंकि कंटिन्यूस फाइनेंस, कंटिन्यूस पैसा जो है बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी है. गुड एंड हॉनेस्ट रिलेशन विद इन्वेस्टर इज नेसेसरी फॉर एवरी बिजनेस. अच्छा रिलेशन होना चाहिए इन्वेस्टर के साथ, जिससे बिजनेस अच्छा चले. टेकिंग डिसीजन. एंटरप्रेन्योर हैज़ टू टेक वाइज डिसीजन. उसको हमेशा अच्छा डिसीजन लेना पड़ता है फॉर हिज बिजनेस, अपने बिजनेस के लिए. टाइमली एंड करेक्ट डिसीजन आल्सो इंपॉर्टेंट, नेसेसरी फॉर प्रॉपर बिजनेस प्लान. टाइमली और करेक्ट डिसीजन बहुत जरूरी है प्रॉपर बिजनेस प्लान के लिए. ही शुड ऑलवेज कंसिडर द प्रोज एंड कॉन्स बिफोर टेकिंग एनी डिसीजंस. उसको हमेशा ध्यान देना चाहिए एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस बिफोर टेकिंग एनी बिजनेस डिसीजन लेने के पहले. ओके.
And students, today we had completed total 7 points. Okay, then take the screenshot of first 5 points. This is the question: what are the function of entrepreneur? Take the screenshot along with the question. After that, next which we had done these 2 points, 6 and 7 points. Okay, please memorize it, learn it. If any doubt is there, please ask. Thank you, have a great day.